श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आप सदा के लिए कृष्णा के हो जाएंगे। कृष्णा जिसके भी जिंदगी में होते हैं, उसकी जिंदगी संवरने में देर नहीं लगती, क्योंकि कृष्णा अपने भक्तों से हर वक्त कहते हैं, अरे कृष्णा नाम लेते रहो बिगड़ा काम सवर जाएगा। कृष्णा नाम लेते रहो बिगड़ा काम सवर जाएगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा और बुरा वक्त गुजर जाएगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का अनुभव अगर आपको भी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। आज का संदेश अगर आपको जानना है तो आपके सामने भगवान कृष्णा की जो दो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है, उनमें से एक मूर्ति को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक मूर्ति को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर की मूर्ति चुनी है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है और ये कलयुग ऐसा ही होता है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। अरे अच्छा होना ज़रूरी नहीं, अच्छे ज़रूर बने, लेकिन हर किसी के सामने अपनी अच्छाई और सच्चाई को साबित करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि जो अपना होता है उसे सफाई देने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती और जिसे हर बार सफाई देने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा व्यक्ति कभी तुम्हारा अपना नहीं होता। इसीलिए तेरा अपना कौन है और पराया कौन है ये समझना भी ज़रूरी होता है। और मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसीलिए मूर्खों पे ध्यान देने के अलावा अपने काम पे ध्यान देना जरूरी होता है। लोग क्या कहते हैं, लोगों के बारे में सोचने की जरूरत तुझे नहीं। तुझे बस तेरा काम करना है और पूरी लगन के साथ अगर तू काम करेगा और साथ में मेरा नाम जपेगा तो तुझे दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुझे तेरी मंजिल अवश्य मिलेगी। इस कलयुग में लोग तेरी कदर बस तब तक करते हैं जब तक उन्हें तेरी जरूरत होती है। जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तब वो तुझे इतना महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसे स्वार्थी लोगों से हमेशा बच के रहना। अक्सर धोखा और दर्द अपने ही करीबी लोगों से मिलता है तुझे, वरना अनजान लोग तो जरा सा धक्का लगने पर भी तुझे सॉरी बोल देते हैं, तुझसे माफी मांग लेते हैं। इसीलिए अपने लोगों से भी संभल कर रहना जरूरी होता है। खुश रहना सीख। खुश रहने के लिए लोगों से उम्मीदें मत रख। अगर तुझे खुश रहना है तो खुशियाँ तुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। कोई अगर तुझे जानबूझकर तकलीफ दे रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो तुझे उस वक्त में भी खुद को खुश रखना है, क्योंकि तेरी खुशी बस तेरे हाथ में होती है। जब तू तुझे खुश रखने की कोशिश करता है तभी तुझे इस जिंदगी का सही अर्थ समझ में आता है। इसीलिए खुद को हमेशा खुश रखने की कोशिश कर, नहीं तो तेरा दुख और तेरी उदासी कब तेरी आदत बन जाएगी ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति खुद को खुश रखने की कोशिश करता है और अपना काम पूरी लगन के साथ करता है, साथ में मेरा नाम जपता है, ऐसे भक्त के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। ऐसे भक्त का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे भक्त का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की मूर्ति चुनी है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं,
अरे ना हक दो किसी को इतना कि तुझे तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। अरे जिन्हें तेरे दर्द का एहसास ही नहीं होता, ऐसे लोगों से शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोगों से शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। उसमें बस तेरा वक्त बर्बाद हो जाता है, लेकिन तेरे हाथ कुछ नहीं आता। तुझे अगर तेरा दर्द किसी को बताना है तो ऐसे व्यक्ति को बता जो सच में तेरा दुख दर्द बांट सके। और ऐसा व्यक्ति अगर तेरे पास नहीं तो ये कान्हा तेरे पास है। मेरे सामने आकर तेरे सारे दुख दर्द मुझे बता दे, फिर मैं भी तेरे हर एक दुख को समझूंगा और उससे हल कैसे निकालना है ये भी तुझे बताऊंगा। खुद को कभी कम मत समझना, खुद पर कभी उंगली मत उठाना, क्योंकि जब तू खुद को कोसता है तब ये दुनिया भी तुझे कोसती है। जब तू खुद को कम समझता है, खुद की नज़र में तू खुद को बेइज्जत करता है, तो ये दुनिया भी तुझे बेइज्जत करती है। इसीलिए लोगों को इज्जत देने से पहले तू खुद को इज्जत देना सीख ले। खुद के अंदर जो काबिलियत है, खुद के अंदर जो गुण है, उन्हें परखना सीख ले। एक बार अगर तू खुद के गुणों को पहचान कर उसी प्रकार खुद में सुधार लाने की कोशिश करेगा तो अपने आप ये दुनिया तेरे सामने झुक जाएगी। अरे इस कलयुग का कोई भी रिश्ता तुझे धोखा जरूर दे सकता है, लेकिन तेरी मेहनत और तेरा ये कान्हा तुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए अपना समय इन्हें दो, ना कि किसी और का। जब तू तेरा समय कान्हा को देता है और अपनी मेहनत को देता है तो अवश्य तेरे जिंदगी में बस तुझे तरक्की हासिल होती है। जीवन में अगर तू शांति पाना चाहता है तो पहले तेरे मन को शांत करना सीख, और तेरे मन को अगर तुझे शांत करना है तो तेरे मन को मुझसे जोड़ना सीख। जो मन मुझसे जुड़ जाता है ऐसा मन अपने आप शांत हो जाता है। अरे तू हद से ज्यादा परवाह करना छोड़ दे, लोग तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मनोकामनाएं पूरी होने पर तो लोग मुझे तक नहीं छोड़ते, मुझे भी कोसते हैं। तू तो फिर भी मनुष्य है, इसलिए कोई तेरे बारे में क्या सोचता है, तेरे बारे में क्या कहता है और तुझे कौन कितना बुरा भला कहता है, इसे नज़रअंदाज करना सीख ले। जब तू इन बातों को नज़रअंदाज कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तभी तू खुश रह सकता है, तभी तू तेरे जिंदगी में सफलता हासिल कर सकता है। रास्ते कैसे भी हो, बस तुझे ये पता होना चाहिए कि तुझे जाना कहाँ है। अरे संघर्ष थकता जरूर है पर हारता नहीं, और यही संघर्ष तुझे अंदर से मजबूत बनाने का भी काम करता है। इसीलिए तेरे जिंदगी में अगर तुझे संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो कभी घबराना मत, उल्टा खुद को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करना। जब तू संघर्ष का सामना डटकर करता है और साथ में मेरा नाम जपता है तो मैं भी तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़ा रहता हूँ और तेरा हाथ थाम कर तुझे एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने आज के एकादशी के अवसर पर कौन सी मूर्ति चुनी थी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।